हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट आई है हमारी संपूर्णा बैच की, दैट इज नीतू मैम। नीतू मैम, मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नीतू मैम कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। नीतू मैम से मैं भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूं बच्चों, क्योंकि इन्होंने इस एज में सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्रैक किया है हमारी संपूर्णा क्लासेस के साथ। और मैम एक हाउसवाइफ है, तो आप सब समझ सकते होंगे कि कितने चैलेंजेस मैम ने फेस किए होंगे इस पढ़ाई को। इस दौरान जब उनका स्टडी पीरियड होगा, जब क्लासेस देख रही होंगी, तो कितने सारे और काम भी मैम को करने होते होंगे। तो आइए नीतू मैम से बात करते हैं और समझते हैं कि उन्होंने पहले तो कि ये सीए कोर्स क्यों लिया। तो नीतू मैम, सीए कोर्स लेने का क्या मोटिवेशन रहा है आपका? मैं आपको बताती हूँ, जैसे 2000 में मैंने 12th की थी और तब से ही सर मेरा सपना था कि मैं सीए बन पाऊँ। सच अच्छा। बताती हूँ मैं आपको। हाँ जी, तो उस टाइम आपको पता है कोई नेट वेट नहीं था, थोड़ा घर में फाइनेंशियल सिचुएशन थी, प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से सच बताऊँ, मैंने अपने घर वालों को बोला ही नहीं कि मुझे ये बनना है। मैंने अपना सपना वहीं पे दबा दिया था। फिर मैंने ओके। ग्रेजुएशन, यस सर, मैंने ग्रेजुएशन भी की। फिर मैंने कोरेस्पॉन्डेंस से सर ग्रेजुएशन की थी और उस दौरान मैंने साथ साथ टीचिंग भी की थी स्कूल में। तो ओके। यस सर, फिर उसके बाद मैं सर फिर एमकॉम, इवन एमकॉम तक करने के लिए भी मैं पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रही थी सर, सच बताऊं तो। फिर मैंने एमकॉम को छोड़ के फिर मैंने एमए इंग्लिश किया था सर। फिर उस दौरान मेरी शादी हो गई थी सर। फिर शादी के बाद जब मतलब शादी हुई तब भी मैंने अपने हस्बैंड को यही बोला था कि मेरा पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा था कि हाँ आप कर लेना, बट वही बात है, शादी के बाद जैसे बच्चे हो जाते हैं, छोटे छोटे थे तो मैं, उन्होंने मना नहीं किया था लेकिन मैं खुद ही नहीं एडजस्ट कर पाई थी। तो सच में बताऊं तो मैं भूल ही गई थी सर अपने सपने को। लेकिन मेरे बच्चों ने सर, अब बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे। बेटा मेरा फर्स्ट ईयर में है और गुड़िया मेरी +1 क्लास में है सर। ओके। और यस सर, इन्होंने मुझे इतना अंदर से मोटिवेट किया। मेरे अंदर भी वो जो आग पहले 23 साल पहले लगी हुई थी, दोबारा से फिर इन्होंने लगा दी और फिर मैंने भी उसी टाइम ठान लिया कि मेरे बच्चे मेरे साथ है तो मैं क्यों ना करूं। मैंने कहा एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ। उन्होंने कहा मम्मा आप चाहे फेल हो जाना लेकिन आप पेपर दो, हमारे कहने से। और उन्होंने फॉर्म भर दिया। और सर मैंने फिर जब आप लोगों की गाइडेंस में मैंने स्टडी स्टार्ट की सर, मुझे 1% भी ये नहीं लगा, सच बताती हूँ, कि मैं 23 साल बाद पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा। सर मुझे हाँ जी सर, बिल्कुल आप लोगों को इतने डिटेल से बताते हो, इतने अच्छे से आप हर कंसेप्ट क्लियर करके है ना सर। मुझे 1% भी ये नहीं लगा कि भी मैं एक नए सिरे से पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई सर आप लोगों की गाइडेंस में। मैं इसलिए आप सबसे मिलना चाह रही थी। राहुल सर का मैथ पढ़ाने का स्टाइल औसम है। लव सर बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ाते हैं। और ऋषभ सर तो अमेजिंग है। और आपका सर कहना ही क्या, आप तो हर कंसेप्ट को इतना लेमन लैंग्वेज में मतलब अंदर तक उतार देते हो आप। और उसके बाद जब हम मॉड्यूल पढ़ते हैं तो ये लगता ही नहीं है कि ये हमारे लिए नई नई कोई चीज है सर। मुझे सच बताऊं, मुझे नोट्स बना ना, मैंने नोट्स बना पाए सर, मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल बिना थी नोट्स के लेकिन आपने कर लिया सीए फाउंडेशन क्रैक? यस सर, बस मैंने आपकी हर बात नोटिस की, हर बात मैंने ध्यान से सुनी। इवन आप ये भी सुनोगे, आपको हंसोगे, बल्कि आपने एक बार लेक्चर में ये बात बताई थी कि मैं ना ये स्ट्रेटेजी अपनाता था कि एग्जाम से कुछ दिन पहले 20 पेन मंगवा के रख लेता था। आप यकीन नहीं मानोगे सर, मैंने उसी दिन 20 पेन ऑर्डर किए अरे थे वाह। सर। है और आप यकीन नहीं मानोगे सर, एग्जाम से कुछ दिन पहले ही मेरे वो ऑलमोस्ट पेन खत्म होने वाले हो गए थे। और उससे मैंने मोटिवेशन अलग मिलता है कि यार बहुत मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, पता ही नहीं चला। यस सर, फिर मेरे बेटे से मैंने, सच बताऊं सर, मैंने दोबारा ऑर्डर करवाई है। उनमें से 10 पेन मैंने यूज भी किया है सर। मैंने रिटर्न बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस सर इतना, मतलब जब भी मुझे सर टाइम मिलता था ना, तो मैं रिटर्न प्रैक्टिस और अकाउंट, मतलब ये इन पे लो और ओके। अकाउंट्स और मैथ करती थी। और सुनने का काम सर मेरा किचन में होता था। सभी लेक्चर में, रिकॉर्डेड लेक्चर सर किचन में सुनती थी। मैंने मुश्किल से 4 या 5 क्लास लाइव क्लास अटेंड की होगी सर। बहुत बच्चे हमारी क्लासेस में ऐसे होते हैं मैम, जो बच्चे ना मतलब जिनको उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कहते हैं बस तेरे को एक काम दिया है यार, पढ़ाई कर ले, बाकी मैं देख रहा हूं। लेकिन वो हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि सर हमें ना पढ़ाई का भी टाइम नहीं मिल पा रहा। और आपका तो रिवर्स केस है मैम, जहां पर हमने ऐसे बहुत सारे मतलब आप ये मानोगे पेरेंट्स देखे, पेरेंट्स का तो नेचर ही ऐसा होता है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। बट यस एक सर। आपके केस में बच्चा कह रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स का सपना
पूरा करवाना चाहता हूं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, मतलब सैल्यूट है आपके बच्चों को भी, और आपने जो उन्हें शिक्षा दी है, जो सर आप वो मेरी ताकत है, मेरे बच्चे सर मेरी ताकत है, और सबसे बड़ी कमजोरी भी वही है। उनकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती, और वो मेरी आंखों में नहीं देख सकते सर, और सबसे बड़ी ताकत भी मेरे बच्चे ही हैं सर। भगवान ने मुझे इतना प्यारे गिफ्ट दिए हैं, दो बेटा बेटी मेरे दोनों मुझे इतना मोटिवेट करते हैं सर। मेरे लिए अकेले के लिए मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था सर। ये मैं सच रियलिटी बता रही हूँ सर, मैं बिल्कुल भूल चुकी थी अपने सपने को, लेकिन आगे मुझे इतना अच्छा स्टाफ मिला है। अब सच बताऊं मैं आपको दिल से कि मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों का भी, आप लोगों की टीम का भी आगे रैंक ला के नाम रोशन करूँ। सच बता रही हूँ मैं, जैसे अब इंटर में मैं चाहती हूँ कि मैं रैंक होल्डर बनूं, इतने दिल से पढ़ाई बिल्कुल, करना अगर चाहती हूँ आपके सर। अंदर लगन रहेगी मैम, जिस तरह की लगन आप में देखिए, एक होता है कि किसी को जबरदस्ती बोल दिया सीए करने को, और नहीं एक नहीं होता है कि सर, हाँ किसी जी, का सपना है कि हाँ मैं जी, चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, और जब वो मेहनत करता है ना, तो उसकी मेहनत में शिद्दत होती है। वो बिल्कुल जबरदस्ती लेक्चर्स नहीं देखता है, वो सर, खुद यस से सर, लेक्चर्स देखता है। तो बिल्कुल हम यस सर, ये ऐसा मान सकते हैं कि अगर आप इसी तरह से मेहनत करेंगी, जिस तरह से आपने सीए फाउंडेशन में मेहनत करी है, उसी तरह आप सीए इंटरमीडिएट भी क्रैक करेंगी। बल्कि हम टीम से बात भी करेंगे कि आपको इंटर की क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाए, हमारी उद्देश्य रेगुलर बैच की, क्योंकि यस सर, इससे जो सीए वाला का एक सपना है कि हम हर पर्सन तक पहुंच सके, फिर वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड का, चाहे उसकी क्या भी एज है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहां पर सीए वाला का एक ही सपना है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे को कम से कम प्राइस पर अफोर्डेबल अफोर्डेबल बिल्कुल प्राइस सर, पर क्वालिटी बिल्कुल एजुकेशन सर, दे। बिल्कुल सर, इतना कम प्राइस तो मैंने सर कहीं पे भी नहीं देखा। बिल्कुल इतने अफोर्डेबल प्राइस में। और सच बताऊं तो मेरे नॉन में कुछ बंदे हैं जो जिन्होंने जैसे फाउंडेशन के एग्जाम दिए थे, और उन्होंने हाई फाई कोचिंग ली है, सेंटरों पे ऑफलाइन ज्यादा की कोचिंग ली है, वो रह गए हैं। उनके लिए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। बट मैं चाहती हूँ कि वो, मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि हर जगह फीस ही मैटर नहीं करती। हमें हमारा फीस ये फंडामेंटल नहीं हो सकता कि भी हाँ अगर फीस ज्यादा है तो वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे होंगे। यहाँ पे आप सब लोगों ने ये गलत प्रूव कर रखा है इस बात को कि आप बिल्कुल रीजनेबल से भी रीजनेबल प्राइस में और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन आप प्रोवाइड करवा रहे हो सर। मैं शुक्रिया नीतू सबको, जी, शुक्रिया। यस यस सर, मैं सबको आपके कोर्स के लिए मतलब उनको बोलती हूँ कि अगर आपको स्टडी करनी है और अफोर्डेबल प्राइस पे करनी है, तो आप सिर्फ पीडब्ल्यू को चुनो। मैं तो बिल्कुल सर सच में बिल्कुल इतना इंस्पायर हूँ और इतनी हर जगह अप्रिशिएट करती हूँ पीडब्ल्यू को। और मैंने कहा इतना अच्छा स्टाफ मैंने आज तक कभी नहीं देखा सर। मैंने ग्रेजुएशन भी किया है, और जैसे +2 तक तो मैंने स्कूल से किया, आगे कॉरेस्पॉन्डेंस किया। सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, तो गुरु का दर्जा भगवान के समान होता है सर। बट आप लोग जिस शिद्दत से पढ़ाते हैं ना सर, आप चाहते हैं कि कोई भी पॉइंट ना छूट जाए, वो हमारी कमी है। मैंने बच्चों को सर पहले ही बोल दिया था, आपको बता रही हूँ, रिजल्ट आने से पहले डिक्लेयर कर दिया था। मैंने कहा बेटा अगर मैं रह जाती हूँ तो वो मेरी कमी है, मेरे स्टाफ की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपना 200% दिया है। अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट में रह जाती हूँ ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कमी है। मैं पहले शुरू से जिसे ये कहती आ इसीलिए रही तो हूँ मैम आप पास हो गई, क्योंकि आपने सर। दिल से मेहनत करी थी। यस आपको सर, पता था कि टीचर्स तो अपना रोल कर रहे हैं, बट एक स्टूडेंट का भी रोल होता है कि उसको भी कुछ टाइम देना होता है, थोड़ी सेल्फ स्टडी करनी होती है, कुछ पेपर सॉल्व करने होते हैं, और वो यस आपने सर, किया, जो कि कई यस बच्चों सर, से शायद मिस आउट हो जाता है। यस सर। मैं ब- मैं मैंने सर कंसेप्ट मतलब ये था, मैं भले ही मैंने नोट्स ना बनाए हो सर, लेकिन जब तक वो कंसेप्ट मुझे क्लियर नहीं होता था ना सर, मैं उसको रिपीटेडली करती रहती थी जब तक मुझे अच्छे से वो ना आ जाए। तब तभी सर ये शायद पॉसिबल हो पाया कि मैंने कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी से की आप लोगों की गाइडेंस में। तो नीतू मैम, क्या ये 23 साल बाद आपका पहला अटेम्प्ट था सीए फाउंडेशन का? आपने यस पहली बार एग्जाम दिया था, यस और सर, फर्स्ट बिल्कुल, अटेम्प्ट में आपने अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए, अपने यस सर। घर के कामों को करते हुए, बच्चों को देखते हुए, सब काम घर के करते हुए आपने सीए फाउंडेशन को क्रैक कर लिया। एक बारी मार्क्स बता दीजिए बच्चों को, ताकि बच्चों को यह पता चल जाए कि भाई 200 पे पास नहीं हुई है मैम, अच्छे मार्क्स से पास हुई हैं, सब कुछ मैनेज करके। यस सर, बताऊंगी मैं बिल्कुल। सर अकाउंटेंसी में मेरे हैं 68 मार्क्स, और बिजनेस लॉ में है मेरे 62 मार्क्स। वाओ वाओ, 68, 62, ग्रेट यस मैम। सर, और मैथ में सर 49 है। वो भी सर मेरा मैथ पेपर छूट गया था, काफी मेरी स्पीड नहीं बन पाई थी। राहुल सर ने हर हर चैप्टर को इतने अच्छे से क्लियर करवा रखा था, ताकि आगे अगर मैं किसी को पढ़ाना चाहूँ तो पढ़ा भी सकती हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया सर। और इकोनॉमिक्स में सर 69 है। 69
ये भी मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम आए हैं सर। मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर इतना बेस्ट गया था सर, मुझे ये लग रहा था कि 80 अबव तो आएंगे ही आएंगे, पता नहीं शायद मेरी कहीं मिस्टेक रह गई होगी। बिल्कुल मतलब हो ये है सकता जैसे, है। हाँ जी, 68, 62, 49 एंड 69 ये मार्क्स है तो सर। टोटल कितने मार्क्स बने आपके? 248 है सर। 248 मार्क्स नीतू मैम ने लिए हैं इस एज में आके। तो मैं बच्चों आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा, जो बच्चे कहते रहते हैं ना कि अब क्या होगा, हम एक अटेम्प्ट फेल हो गए, क्या हो गया, बेटा लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, यस सीखने की कोई एज नहीं होती है। आपको पहले ये देखना है कि सीए बनना आपका सपना, खुद का सपना है या नहीं है, बस यस ये आपको चेक करना है बेटा। अगर वो आपका सपना है, आपके दोस्त कहते रहेंगे उनको इग्नोर कर दो यार, वो तो कहते रहेंगे। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, जैसे नीतू मैम की फैमिली ने नीतू मैम को सपोर्ट किया है, वैसे ही आपके पेरेंट्स हमेशा आपके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। यस सर, बिल्कुल सर। बल्कि सच बताऊं सर, मैंने आप लोगों की स्टडी के अलावा आप जो वैसे अलग से भी बातें करते थे ना सर, मैंने उनको भी फॉलो किया है। एक जैसे मैंने आपकी पेन का एग्जांपल दिया, और एक बार राहुल सर ने सर ऐसे बोला था कि जैसे जब वो स्टडी किया करते थे तो वो ट्रेन में जाते थे, तो वो ट्रेन में भी ईयरफोन लगा के कहते भी ईयरफोन हम लगाते थे। अपना, हाँ जी, भी वो कोई कहते थ्योरेटिकल कोई चीज है तो हम वो कर सकते हैं, अपने उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, और वही चीज मैं कर रही थी सर। तो उनकी बातें सुनकर सर मुझे और ज्यादा मोटिवेशन आई, सच बताऊं। उनकी बातें मैंने कहा सर अगर सर कर सकते हैं और मैं कर रही हूँ तो मैं और ज्यादा कर सकती हूँ। सर आप लोगों की जो अलग से बातें होती है ना स्टडी के अलावा भी, वो भी इतनी बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेशनल बिल्कुल। होती है सर। मैं आप लोगों की हर बातें फॉलो की है मैंने सर, आप लोगों ने समझ जो गए, मजाक मतलब में भी जो कही है। कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे वो तो था ही, बट हाँ बीच जी। बीच में कई बार टीचर्स जो हैं गाइडेंस दे जाते हैं कि यार इसको ऐसे नहीं यहां से करना है, इसको वैसे नहीं यहां से करना है। वो भी मैडम ने पूरे तरीके से फॉलो करी अपने मैंने, एग्जाम को क्रैक करने के यस लिए। मैम यस सर। पहले तो आपको सैल्यूट है मैम, सच में। मतलब एक तो सीए फाउंडेशन इजी एग्जाम नहीं है, आपने रिजल्ट भी देखोगे 24-25% यस बच्चा सर। निकला है तो। और ऊपर से आपने सारी चीजों को मैनेज करते हुए ये काम किया है, इस एज में काम किया है, आपको सैल्यूट है। और आपके बच्चों को भी सैल्यूट है जिन्होंने आपको पूरा सपोर्ट किया, आपके सपने को आगे लेकर गए कि मम्मी का सपना था, भले ही पुराना मम्मी भूल गई है, लेकिन हमने याद दिलाया उन्होंने कि मम्मी आपको ये करना है। उन्होंने जिंदा किया सर मेरे सपने को, और मेरे अंदर वही ललक पैदा कर दी सर जो ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास में हुआ करती थी। अब मुझे ये होता है कि अब मैंने बच्चों को कहते हैं मम्मा अगर आप फाउंडेशन कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब उन्होंने मेरे अंदर इतना विश्वास जगा दिया है, कहते हैं मम्मा अब अभी आपको यहाँ पे मत रुकना, अभी आपको रैंक लेके आनी है इंटर में। अभी आपने हमें प्राउड फील करवाया है, पीडब्ल्यू को प्राउड फील करवाना है अब आपको, ताकि पीडब्ल्यू वाले भी कहें कि एक 40 ईयर्स की ओल्ड लेडी भी रैंक लेके आ सकती है, तो मैम हमें बच्चे तो क्यों आप नहीं पर लेके आ पहले सकते से ही प्राउड है मैम, आपने जो अचीव कर लिया है ना मैम, वो पीडब्ल्यू ऑलरेडी प्राउड फील कर रहा है। ये आपके बड़े एस्पिरेशन है, बिल्कुल फॉलो करिए। बट इस लेवल पे भी आई एम, अभी जब राहुल सर ये देखेंगे, लव सर देखेंगे, ऋषभ सर देखेंगे, वो भी मोटिवेट होंगे। एंड आई एम श्योर कि आगे आने वाले बैचेस में भी, चाहे वो कोई भी बैच हो हमारा, वहां पर आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा, क्योंकि हम थैंक यू जानते सो हैं मच सर। कि आप एग्जाम्पल सेट कर चुकी हैं बच्चों के लिए। ओह थैंक यू सो मच सर। सर मेरा ऋषभ सर को, लव सर को, राहुल सर को, सबको मेरे तरफ से भी प्रणाम बोलिएगा मैम सर। सर थैंक यू सारे सर बोलिएगा आपसे सर। मिलना चाहते हैं। 10 अगस्त को सेलिब्रेशन है यस सर। न्यू दिल्ली में, अगर पॉसिबल होता है मैम हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जरूर आए, बिकॉज एक ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेशन होने वाला है। और अगर आप नहीं होगी तो शायद हमें कमी महसूस होगी कि हमारा इतना अच्छा स्टूडेंट हमारे साथ रिजल्ट सेलिब्रेट नहीं कर रहा। नो सर, आई विल डेफिनेटली कम सर। बिल्कुल मेरे पास इनविटेशन आ चुका है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो मेरी पूरी फैमिली आने के लिए वहाँ बहुत एक्साइटेड है। तो मेरे बिल्कुल हस्बैंड भी बोल रहे थे, कहते हैं हम चलेंगे सभी, आपकी खुशी में हम भी शामिल होना चाहते हैं। तो सर हम बिल्कुल डेफिनेटली आएंगे सर। बिल्कुल मैम, तो फिर हम लोग मिलेंगे मैम, फिजिकली मिलेंगे। और अल्टीमेटली मैं बस एक दो पॉइंट्स आपसे ये कहना चाहता हूं कि बच्चों को अगर आप कुछ कहना चाहती है, कोई लास्ट पॉइंट जो बच्चों को ध्यान रखना है प्रिपरेशन करते हुए, वो आप बता दीजिए एंडिंग नोट पे मैम। हाँ जी सर, बिल्कुल। मैं सभी बच्चों को सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि टाइम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, सबके पास। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको उसका कितने अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं। अब एक हाउस वाइफ के पास, आप सबको पता है कि आपकी मम्मियाँ कितना काम करती हैं, आप लोगों के लिए रात रात भर जागती हैं। अगर वो आप लोगों के लिए इतना कर रही है तो आपको तो सिर्फ पढ़ना ही है। आप सिर्फ अपना दिल लगा के पढ़ाई करो और आप लोग ठान लो कि हमें अपने पेरेंट्स के प्राउड का कारण बनना है। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मुझे
अपने बच्चों के प्राउड का कारण बनना है, मेरे बच्चे मुझ पे प्राउड फील करें। अब वो खुशी खुशी अपने फ्रेंड सर्कल में बता रहे हैं मेरी मम्मा ने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, मुझे सर इतनी खुशी हो रही है आप यकीन नहीं मानोगे। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि सबके पास 24 आवर्स होते हैं, और 24 आवर्स सिर्फ आपके हैं, वो सिर्फ स्टडी करने के लिए है। आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, आपको कोई घर का काम नहीं करना है, आपके पास ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो भाई। अगर आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे तो इसमें आपका नुकसान है, आपके पेरेंट्स का नुकसान नहीं है। आप सिर्फ ये 2-3 साल अपने करियर को दे लो, उसके बाद लाइफ ही लाइफ है। गुरप्रीत सर आपकी अर्श से फर्श तक की कहानी मैंने देखी थी सर, इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिली सर। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ना तो वो जरूर जाके एक बार देखिए। ऋषभ सर की वीडियो भी देखिए, ऋषभ सर ने डाली है, उन्होंने उन्होंने सक्सेस कैसे हासिल की थी, सो मोटिवेटेड। मैंने देखी सर, और आपके तो मैंने सर 4-4 5-5 बार दोबारा चला चला के देखी है, बच्चों को भी दिखाई है मैंने कहा देखो ये गुरप्रीत सर की वीडियो देखो, मैंने धक्के से बिठा बिठा के उनको दिखाया है। मैंने हर जो भी आता है मैंने कहा गुरप्रीत सर से मोटिवेशन लो, ऋषभ सर से मोटिवेशन लो। उन्होंने भी बताया कि वो कैसे इंटर में एक बार रह गए थे, कैसे सेकंड बिल्कुल टाइम। मैम, बिल्कुल मैम। इनकी सारी मोटिवेशन मैम, अब आपकी कहानी देखी जाएगी, अब आपकी कहानी आएगी, अब बच्चे आपकी स्टोरीज देखेंगे कि कैसे आपने एक अचीवमेंट करी है। और इंटर में तो ऑफ कोर्स आप क्लियर कर जाएंगी, मेहनत करेंगी तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है मैम। सर आप तो सबकी, आप सबका साथ रहा तो जरूर सर। और सर एक इंटर में सर सच में मैं आप दिल से कहना चाहूंगी कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ सर मैं रैंक जरूर लेके आऊंगी, इतनी मेहनत करूंगी सर आप सबसे, आपकी सबकी गाइडेंस के अंडर रह के। पता नहीं सर मैं ले पाऊंगी या ला पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं सर कोशिश पूरी करूंगी, 100% बस कोशिश मैम, करूंगी बच्चों को सर। कोशिश ही करनी होती है, स्टूडेंट्स को हाँ, कोशिश ही करनी होती है। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा उनके हाथ में नहीं होता, उनके हाथ में यस सिर्फ सर, कोशिश करना होता है, और वो आप कर रही है मैम, इतना इनफ है मैम। तो यस आज के लिए सर। बच्चों हम ये इंटरव्यू को यहाँ पर क्लोज करते हैं। मैं अंतिम में नीतू मैम जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा अपना कीमती समय निकालने के लिए, और यहाँ थैंक यू पर सो आपको मच सर गाइडेंस आपको देने के लिए। भी। थैंक यू सो मच सर आपको। आज का दिन मेरा बहुत, यूं समझ लो लकीस्ट दिन है सर जब आपसे मेरी बात हो पा रही है। मैम अभी 10 तारीख को हम मिलेंगे भी, आप चिंता मत करिए, वहां पार्टी होगी, आप चिंता मत करिए, वो और लकीएस्ट होगा, वो और ब्राइटेस्ट होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच ओके नीतू सर। मैम, ओके, यस, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।